जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, रचना आंटी का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो सभी गुरु परिवार से विनती है, सत्संग को ध्यान से सुनिए, श्रद्धा से सुनिए, भाव से सुनिए। तो सुनते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग, और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रचना है और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को कोटि-कोटि नमन करती हूँ कि मैं आज अपने कुछ अनुभव, अपने सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो लख-लख बार गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और प्यारी-प्यारी साथ संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल-चूक होती है, कैसी भी भूल-चूक होती है, साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा। संगत जी, ये जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपने बेटे का सत्संग शेयर कर रही हूँ, और कोई भी संगत जी मेरे से फिर से एक बार क्षमा माँगूँगी, भूल-चूक होती है तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी तो गुरु जी के साथ 2018 में शुरू हुई थी, लेकिन 2017 में मेरे बेटे का एक बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें संगत जी उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, काफ़ी जगह फ्रैक्चर हुए थे। और संगत जी, जब हमें इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला, और ये एक्सीडेंट संगत जी हरिद्वार से आते हुए हाईवे जो पड़ता है उस पे हुआ था, क्योंकि संगत जी उस टाइम कांवड़ यात्रा काफ़ी निकल रही थी, शिवरात्रि का टाइम था। तो बेटा मेरा अपने फ्रेंड के साथ संगत जी कांवड़ लेने गया हुआ था, तो उस टाइम पे संगत जी उसका ये एक्सीडेंट हुआ था। और उस टाइम जब हमें फ़ोन करके बताया गया, तो संगत जी मेरे को तो उस समय बिल्कुल होश ही नहीं था कि मतलब ऐसा हुआ है। तो संगत जी हरिद्वार के वहीं पे किसी पास के हॉस्पिटल में मेरे बेटे को वहाँ एडमिट करा दिया गया था, बट ट्रीटमेंट चल रहा था। जब हमें पता चला तो संगत जी फिर हम रेफ़र करके दिल्ली लाए। दिल्ली में हमने सर गंगा राम हॉस्पिटल में अपने बेटे को एडमिट किया। तो डॉक्टर्स का कहना था कि बॉडी में इतनी जगह फ्रैक्चर हुए हैं कि कहाँ-कहाँ से हड्डियाँ जोड़ूँ, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि संगत जी जो डंपल होता है ना, उस वो मेरे बेटे के संगत जी पूरी बॉडी को क्रैक कर गया था। इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जो उसके पीछे उसका फ्रेंड बैठा हुआ था, उसको थोड़ी बहुत चोट आई थी, बट मेरा जो बेटा आगे बाइक चला रहा था, संगत जी उस टाइम उसने हेलमेट भी नहीं पहना था, सर में भी उसके काफ़ी ज़्यादा चोट थी। तो मैं बता नहीं सकती कि वो टाइम हम लोगों के लिए कितना टफ था। और जब मुझे ये चीज़ का पता चला तो संगत जी मेरी तो पूरी दुनिया ही लुट गई थी, क्योंकि मेरे पास एक ही बेटा था, एक बेटी थी जिसकी हमने शादी कर दी थी। संगत जी, जब डॉक्टर्स ने ये कहा कि समझ ही नहीं आ रहा, पूरी बॉडी फ्रैक्चराइज़ हुई पड़ी है, कहाँ से क्या सर्जरी करें, कहाँ से क्या जोड़ें, समझ नहीं आ रहा था। संगत जी 42 दिन मेरा बेटा आईसीयू में रहा था, 42 दिन। और संगत जी उसके बाद भी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। ये समझिए कि उस टाइम उसकी क्या कंडीशन रही होगी, मैं आपको बता नहीं सकती। बट गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि संगत जी 42 दिन मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद अपने बेटे को खिलाया। और संगत जी 2018 में हम गुरुजी से जुड़े, और गुरुजी से जुड़े भी संगत जी गुरुजी की मर्ज़ी से ही। मेरी एक सिस्टर हैं, और संगत जी वो मेरे ताया की बेटी हैं, जो गुरुजी को बहुत मानती हैं। उन्होंने ही हमें गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने ही कहा कि दीदी, आप बड़े मंदिर जाके लोटा ब्लेस करवाएँ, और इस लोटे का जल प्रसाद आप इसको पिलाएँ। मेरे बेटे का नाम अभय है, और कि आप अभय को पिलाएँ, जो भी मेडिसिन दे रहे हो ना दीदी, आप इस जल प्रसाद से दो। और जीजू को भी बोलो कि वो हर सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर जाएँ, लंगर लेकर आएँ और अपने बेटे को खिलाएँ। संगत जी पहले तो वो कहते हैं ना कि इंसान अंदर से टूटा हुआ ही इतना होता है। मैं अपनी सिस्टर से कहने लगी कि जब भगवान को ही सब सही करना है, तो फिर भगवान ने ऐसा किया क्यों मेरे बेटे के साथ? मेरा बेटा संगत जी सिर्फ़ 2 मिनट के लिए होश में आता था, फिर बेहोश हो जाता था, क्योंकि संगत जी होश में आने के बाद उसकी पूरी बॉडी इतना पेन वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, इसलिए डॉक्टर्स उसको नींद की गोलियाँ, नींद की दवाइयाँ, नींद के इंजेक्शन लगा के सुलाते ही रहते थे।
और संगत जी जब भी हम आईसीयू में देखने जाते थे, सुबह-शाम जब भी देखने जाते थे, तो संगत जी देखा नहीं जाता था बेटा हमें। इतनी बुरी कंडीशन थी संगत जी, बस मैं बता नहीं सकती कि किन हालातों से और किन दौर से उस टाइम हम लोग गुज़र रहे थे। संगत जी, पानी की तरह हम लोगों ने पैसा बहा, दुआएँ माँगी, बहुत पूजा-पाठ भी उस टाइम हमने करवाई कि कहीं से कुछ तो हो, बट संगत जी बिल्कुल असफल थे। फिर संगत जी जब उसने हमें बताया तो मैंने गुरुजी का लोटा वहाँ से बड़े मंदिर से ब्लेस करवाया अपनी सिस्टर के साथ जाके। हर मंडे को मेरे हस्बैंड संगत जी गुरुजी का लंगर प्रसाद लाते थे। लंगर प्रसाद मेरा बेटा नहीं चखता था, बस उसकी जीभ पे हल्का-सा मैं संगत जी दाल, सब्ज़ी जो भी होती थी, हल्का-सा जीभ पे लगाती थी और बस प्रार्थना यही करती थी कि आप जो भी हो, बस मैं हाथ जोड़ के ये लंगर अपने बेटे के नाम का संगत जी खुद ही खाती थी और ये कहती थी कि जो भी मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप उसको दो। जल प्रसाद से संगत जी हल्का-सा जल प्रसाद उसके मुँह में डालना क्योंकि संगत जी होश ही में नहीं लाते थे डॉक्टर और संगत जी जो भी उसकी मेडिसिन जाती थी वो इंजेक्शन के थ्रू उसकी बॉडी में भेजते थे और संगत जी डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था सर्जरी कहाँ करें, क्या ना करें, क्या नहीं करें। संगत जी 2 सर्जरी डॉक्टर ऑलरेडी कर चुके थे। अब कहाँ-कहाँ संगत जी क्या-क्या डॉक्टर क्या-क्या चीज़ें जोड़ दें। डॉक्टर यही कह रहे थे कि हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या? ऐसे दौर पे संगत जी जब डॉक्टरों की समझ खत्म हो जाती है, जब डॉक्टरों की सोच खत्म होती है, जब गुरुजी की सोच और गुरुजी स्टार्ट होते हैं, तो वही संगत जी उस दिन हुआ। मैंने संगत जी ये समझ लीजिए मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर की धूल ले ली। मैंने अपने हस्बैंड को संगत जी कभी-कभी ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड को संगत जी लंगर मिलता था, नहीं ला पाते थे और कभी-कभी संगत जी ऐसा होता था कि लंगर मतलब गुरुजी ने परीक्षा भी उस टाइम पे बहुत ली। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि गुरुजी के मंदिर में लंगर प्रसाद ना मिले, बट कभी-कभी ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड को लंगर नहीं मिल पाता था। तो संगत जी वो भी इंतज़ाम गुरुजी ने करवाया। अब कैसे करवाया, कैसे नहीं करवाया, सब गुरुजी की लीला है। गुरुजी परीक्षा बहुत लेते हैं, संगत जी बहुत लेते हैं। हालाँकि मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी के बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद ना मिला और लेकिन उस दिन गुरुजी ने परीक्षा लेनी थी। मेरे हस्बैंड लंगर प्रसाद के लिए लगे और संगत जी जो सेवादार अंकल थे वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने पता नहीं संगत जी वैसे तो गुरुजी के मंदिर में हर कोई नीवा होता है लेकिन पता नहीं वो गुरुजी की परीक्षा थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से मेरे अंकल को डाँटा और आगे की साइड भेज दिया और लंगर नहीं मिला। अंकल बहुत परेशान थे। वो यही सोच रहे थे कि लंगर नहीं लेके गया तो फिर कैसे बेटा ठीक होगा? क्योंकि वहाँ के चमत्कार के बारे में संगत जी हमें धीरे-धीरे पता चल रहा था। मेरे अंकल फिर लगे, फिर उन्होंने हटाया। मतलब 2-3 बार हुआ, जबकि संगत जी आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो गुरुजी की इच्छा थी। गुरुजी की डाँट में, सेवादार की डाँट में ब्लेसिंग छुपी हुई है। अब वो ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज कैसे भेजते हैं, तो गुरुजी जाने। और संगत जी 5वीं बार में वही अंकल खुद लंगर प्रसाद लेकर आए। और उन अंकल ने बस मेरे हस्बैंड को यही कहा कि अंकल मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, बार-बार आप आ रहे थे, मैं आपको हटा के दूसरी आंटी को दिए जा रहा था, पता नहीं आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों मैं कर रहा था, जबकि मैं आज तक नहीं करता, मैं तो गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करता हूँ। शायद गुरुजी क्यों करवा रहे थे, तो गुरुजी जाने अंकल, बट फिर वापस से गुरुजी ने थौर डाला और मैं ये आपके लिए थाली लेकर आया हूँ लंगर की, आप इसे ग्रहण कीजिए। तो संगत जी कुछ चीज़ें बड़ी अटपटी लगी मेरे अंकल को और उन्होंने आके संगत जी मुझे हॉस्पिटल में बताई और मैंने कहा अभी तो गुरुजी जाने क्या करना था क्या नहीं, तो गुरुजी महाराज ही जाने, हमें नहीं पता। और संगत जी वही लंगर प्रसाद, वही जल प्रसाद पिला के मेरा बेटा ठीक हुआ। जिस टाइम डॉक्टर्स ने दोबारा रिपोर्ट करवाई, उस टाइम संगत जी हड्डियाँ कहाँ से क्या जुड़ रहा है, कहाँ से क्या नहीं जुड़ रहा, जबकि संगत जी क्रैक की हुई हड्डी आप समझ सकते हो बॉडी मतलब ये हाथ उठाने पे मेरे जैसे हम ये हाथ उठाते हैं और जब हाथ उठाते हैं तो मेरे बेटे का हाथ नीचे गिर जाता था क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था। पेन इतना, दर्द इतना, ज़रा-सा होश में आता था संगत जी दर्द से बर्दाश्त से बाहर था।
तो वो कहते हैं ना संगत जी कि हम कुछ नहीं करते, सब गुरुजी महाराज करते, क्योंकि उनको पता है कब कैसे ब्लेसिंग्स देनी है। गुरुजी ने हमें 2018 में जोड़ा ही इसलिए कि वो मेरे बेटे को ठीक कर सके, मेरे बेटे को ब्लेस कर सके, और आज मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है संगत जी, और गुरुजी की कृपा से वो उस ऊंचाई के मुकाम पे जिसमें हमने कभी कल्पना नहीं की थी। गुरुजी ने सारे रास्ते उसके खोलते खोलते चले गए। जो उसके बाकी बचे-खुचे कर्म थे वो भी गुरुजी धीरे-धीरे काट रहे हैं। कभी-कभी दर्द होता है संगत जी मेरे बेटे की पूरी बॉडी में, लेकिन जब वो गुरुजी का जल प्रसाद पीता है, गुरुजी का लंगर प्रसाद करता है, तब संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि उसको एहसास होता है कि वो जल प्रसाद नहीं, अमृत प्रसाद पी रहा है। संगत जी, मेरे बेटे को भी गुरुजी ने इस कदर जोड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस 42 दिन बाद जो मेरा बेटा हॉस्पिटल से निकला, वो सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ऐसे हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई, और इस जर्नी में गुरुजी ने इतने कल्याण किए, इतने ब्लेसिंग्स हमें दी कि संगत जी कब में हमारी लाइफ़ पलट के इतनी स्मूथ हो गई कि हमें नहीं पता चला। मेरे साथ-साथ मेरी बेटी को भी गुरुजी ने ब्लेस किया, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटी को संगत जी बहुत लंबे टाइम से नज़ला, ये सब कुछ रहता था। उसको संगत जी सर्वाइकल का भी दर्द था। जब मेरा बेटा ठीक हुआ, उसके बाद संगत जी मैंने अपनी बेटी को भी गुरुजी से जोड़ा, और संगत जी मेरी बेटी भी गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। तो जी संगत जी, सर्वाइकल का दर्द बहुत था। गुरुजी ने पहले हमें हेल्थ बख्शी है, फिर संगत जी बाकी चीज़ें दी हैं। जो हमने नहीं सोचा था ना, वो भी गुरुजी ने किया। तो ये है गुरुजी महाराज, ये हैं सच्चे पातशाह, और ये हैं पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता। संगत जी, हमें बस इनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। अब संगत जी, गुरुजी के बिना कहीं जाने का मन ही नहीं करता। दिन में कितने-कितने दिन बैठे-बैठे संगत जी मैं सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी का शुकराना करती हूँ। गुरुजी सच में, संगत जी जितना हम गुरुजी का शुकराना करेंगे ना, उतना ही हमारा दर्द, दुःख कम होगा। सब चीज़ें लाइफ में आती हैं, जाती हैं, सुख भी आता है, दुःख भी जाता है, लेकिन गुरुजी कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा हमें सँभाले रखते हैं। मेरी बेटी को ब्लेस किया, मेरी बेटी के हस्बैंड को ब्लेस किया, मेरे बेटे को नई लाइफ बख्शी, मेरे हस्बैंड का शुगर ख़त्म किया। मेरे संगत जी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता था, घुटनों में दर्द होता था, वो गुरुजी ने ख़त्म किया। मतलब पूरे फैमिली को हेल्थ बख्शी गुरुजी ने। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने बाकी चीज़ें हमें दी। सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, सब चीज़ गुरुजी ने हमें बख्शी। मेरे हस्बैंड संगत जी कभी-कभार ड्रिंक कर लेते थे, वो भी गुरुजी ने छुड़वाई, क्योंकि गुरुजी को पता है कि ये आप अपने कर्म खोटे कर रहे हो, इसलिए गुरुजी वो भी नहीं करने देते। कर्म तो हमारे काटते ही काटते हैं, बाकी के कर्मों से भी हमें बचाते हैं। इसलिए संगत जी हमें सत्संग सुनना चाहिए, बहुत सारे सवालों के जवाब तो सत्संग से ही मिल जाते हैं। मैं कभी-कभी गुरुजी से कुछ सवाल पूछती हूँ, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के कि गुरुजी ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मेरा मन क्यों नहीं करता किसी और मंदिर में दर्शन करने का? मेरा मन ही नहीं करता गुरुजी आपके सिवा कहीं और जाने का। तो गुरुजी का आंसर आता है संगत जी, कि सच्चे दिल, सच्चे हृदय से तू मुझे मान रही है, तो जिस रूप में तू मुझे देखना चाहती है, मैं उस रूप में तुझे दर्शन दूँगा। और उस रूप में गुरुजी दर्शन भी देते हैं संगत जी। तो मैं जितना शुकराना करूँ उतना कम है। हम संगत जी पाप का एक घड़ा है, जो बढ़ता ही चला जा रहा है। और भगवान, वो वाहेगुरु, वो भोलेनाथ, वो गुरुजी, वो शिव शंकर भंडारी, वो हमारे गुनाहों को बख्शते चले जा रहे हैं, और हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। सैकड़ों, लाखों, करोड़ों अपराध हमसे होते हैं दिन में, लेकिन उसकी माफ़ी वो परमपिता परमेश्वर देते हैं। सच में संगत जी, हमें हर हाल में शुकराना करना चाहिए, हर हाल में उसका सिमरन करना चाहिए, हर हाल में उसका जाप करना चाहिए। एक नशा होता है भगवान की भक्ति करने का, वो नशा हमें सब में होना चाहिए, एक वैराग। एक आँसू आता है संगत जी अपने खोटे कर्मों को देख के, और एक आँसू होता है वैराग में।
जो वैराग में आंसू निकालता है, जो प्रभु के लिए रोता है, जो प्रभु से प्रेम करता है, वो इस जन्म भी तरता है और आने वाले कितने जन्म तर जाता है। राम किसी को मारे नहीं, नहीं है पापी राम, आपे ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। राम कभी किसी को दोषी नहीं ठहराते, ना ही मारते हैं, ना ही सजा देते। हम लोग खुद ही अपने कर्म खोटे कर करके मर रहे हैं। इन कदमों को कटवाने का सरल उपाय है सिमरन, सेवा, पूजा, भक्ति। जो समय ईश्वर की चर्चा में, भक्ति में कट जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है साथ संगत जी। बस मैं यही सबसे ये विनती करूँगी कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं, वो ऐसे ही हमारे अंग संग रहे और ऐसे ही हमें ब्लेस करे और ऐसे ही इस जन्म में तारे। संगत जी, हम इस मोह माया की दुनिया से जब ही बाहर निकल पाएंगे, जब हम सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, भाव करेंगे, साथ संगत करेंगे, सत्संग सुनेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रभु की चर्चाएं करेंगे, प्रभु को याद करेंगे। और देखिए संगत जी, जब इस शरीर का त्याग होगा तो खुद खुद ईश्वर हमें लेने आएगा। इस जीव में संगत जी 10 खोटे कर्म होते हैं, 4 तो व्यर्थ का बोलना ही। अगर इस जीव से हम अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, लेकिन हमारी नेगेटिविटी हमें अच्छा बोलने को प्रोत्साहित ही नहीं करती, वो हमें गलत बोलने के लिए बोलती है। तो इन इंद्रियों को हमें वश में करना है, हमें काबू करना है, तभी परमात्मा की सच्ची भक्ति होगी, उससे मिलन होगा। अमृत वेला उठिए संगत जी, जाप कीजिए वाहिगुरु, भोलेनाथ, शिव जी, राधा कृष्ण। जिस रूप में, जिस भाव में आप प्रभु को पाना चाहते हैं, उस रूप में मिलेंगे। एक ओमकार, सब एक में समाया है एक प्रभु की इच्छा से। बस संगत जी, अब मैं वाणी को विराम दूंगी। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो, साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जो गुरु जी ने बुलवाना था वही मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी, फिर मैं सभी के साथ अपने और भी सत्संग शेयर करने आऊँगी। संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। और संगत जी, हम यही अरदास करेंगे गुरु जी से कि सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे गुरु जी महाराज, सबका कल्याण करें। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल ना भूलें, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, सत्संग, सत्य का संग, गुरु कृपा से जब हमें सत्संग मिलता है तो हमें इसे पूर्ण ग्रहण करना है, अंत तक सुनना है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पानी है। संगत जी, बीच में छोड़ी हुई कोई भी चीज अधम ही मानी जाएगी। सत्संग को पूरा सुनिए, सत्संगत कीजिए, प्रभु का नाम कीजिए, चर्चा कीजिए, भक्ति कीजिए। दुख सबके जीवन में है संगत जी। मैं कहूँ, मैं खुश हूँ, आनंद में हूँ, तो मेरे जीवन में भी दुख हैं, बहुत सारे दुख हैं। लेकिन जब हम ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं, ईश्वर की चर्चा में लग जाते हैं, तो वो दुख कहाँ गायब हो जाते, कुछ नहीं पता। प्रभु की भक्ति कीजिए, प्रभु की चर्चा कीजिए, प्रभु की भक्ति में लीन रहिए, सिमरन कीजिए, अमृत वेला उठिए, अमृत वेला संभालिए। और वो दुख कब घर से निकल के बाहर कूड़े के ढेर में चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। संगत जी, सब कर्म भोग रहे हैं, इन कर्मों को कटवाने का सबसे सरलता रास्ता है प्रभु की भक्ति, सेवा, सिमरन। जोड़िए, संगतों को जोड़िए, जितना संगतों को जोड़ेंगे वो एक सेवा कहलाई जाएगी, क्योंकि जड़ की शुरुआत आप करेंगे। आप एक को जोड़ेंगे, आगे दूसरा जुड़ेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसका फल आपको भी प्राप्त होगा। इसीलिए संगत जी, आप सत्संग सुनिए, ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लीजिए। वाणी को विराम देते हैं। कोई भूल चूक हुई हो साथ संगत जी तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। गुरु जी महाराज आप भी क्षमा कीजिएगा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज की।